सबसे बड़ी बात है कि इस दिन को हम मनाते क्यों हैं। आपको आगे चल के चाहे आप मास्टर बने, चाहे आप मौलवी बने, आलिम दीन बने, जिस फील्ड में भी रहें, जरूरत है हिंदुस्तान के कानून जो है उसको पढ़ने की। हिंदुस्तान के कानून हमारे बारे में क्या कहा गया है, इन तमाम बातों को जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तो अपने चारों तरफ जो होने वाले जुल्म है उसको दूर नहीं कर सकते हैं। और एक छोटी सी बात, हिंदुस्तान के कानून जब बनाया गया था 2 साल 11 महीना 18 दिन इसमें लगा, और 26 जनवरी 1949 को 26 नवंबर 1949 को यह कंप्लीट हो गया। और सही माने में ये 1936 की जो बात आई थी 26 जनवरी की, उसी को देखते हुए इसको एक महीने के लिए टाल दिया गया, यानी 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया, तो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान के कानून में हमारे बारे में, हम जहां पर खड़े हैं उसके बारे में क्या क्या कहा गया है, इसके बारे में हम तभी जान सकते हैं जब तक इसमें जो धाराएं हैं, आज हम बोलते हैं 376 धारा, 402, 420, 302, ये तमाम ये है क्या चीज, ये तमाम धारा है। इस 302 में, 376 में, 377 में, 370 में क्या कहा गया है, ये तमाम चीज को हमको पढ़ना है। एक छोटी सी बात कि कानून में यह कहा गया, अगर कोई पुलिस गांव में आती है किसी महिला को अरेस्ट करने के लिए, बच्चों याद रखो, अगर कोई पुलिस गांव में आती है और किसी महिला को अरेस्ट करने में, और उसके साथ कोई महिला पुलिस नहीं है, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि इसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। किसी महिला को पुरुष पुलिस अरेस्ट कर ही नहीं सकती है, यह है कानून। इतनी बड़ी ताकत हमें दी गई है, लेकिन हमें मालूम नहीं है। पुलिस देखते ही हम डर जाते हैं और भागने लगते हैं, उसकी एक एक बात को मानने लगते हैं, और पुलिस हम पर जुल्म करती रहती है। तो दोस्तों और बच्चों, आप आगे चल के कानून के बारे में जब तक नहीं पढ़ेंगे, हिंदुस्तान में अच्छी तरह से आप जी नहीं सकते हैं। इसलिए जरूरत है हिंदुस्तान में जीने के लिए, शान और शौकत के साथ रहने के लिए, अपनी हक के बारे में जानने के लिए, फंडामेंटल राइट्स क्या है, इन तमाम बातों को तभी जान सकते हैं जब तक हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी अच्छी तरह से न कर ले। इसलिए जरूरत है हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छी तरह से पूरा अध्ययन करें, पूरा मुताला करें, पूरा पढ़ें उसको। और हमारे बारे में, अभी जो बच्चे पैदा होते हैं वहां से लेकर 14 साल तक के बच्चों को सरकार को फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम निःशुल्क उसको पढ़ाना, ये अनिवार्य है, हिंदुस्तान के आइन में कहा गया है। राइट टू एजुकेशन ये भी यही कर रहा है, चाहे किताब सरकार देगी, पैसा सरकार देगी, तमाम चीज सरकार देगी, तो ये हमारे बारे में कहा गया है। उसके बाद एक और हक हमें दिया गया है, सबसे बड़ी ताकत है हिंदुस्तान का। जब संविधान बन रहा था, सबसे ज्यादा अगर बहस हुआ किसी पॉइंट में, वो है वोट का अधिकार। ये जो मतदान करते हैं, वोट देते हैं, इसका अधिकार किसको कितना मिलेगा। पहली बात आ रही थी कि अगर वो बीए पास है तो उसका वोट की कीमत ज्यादा हो जाएगी, अगर अनपढ़ है तो उसकी वोट की कीमत कम हो जाएगी, और कुछ बातें आ रही थी। लेकिन हमारे जो बुद्धिजीवी है, खास करके मैं एक नाम और लेना चाहता हूं इसमें, मौलाना अबुल कलाम आजाद एक ऐसा शख्स था, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी कि नहीं, कुछ भी हो जाए, हम उसमें ये मनसा यही था कि हिंदुओं का और मुसलमानों का वोट का जो अधिकार है उसमें उसकी कीमत में कमोबेश किया जाए। एक राष्ट्रपति का वोट की कीमत ज्यादा हो, एक आम नागरिक का कम हो। ये मौलाना अबुल कलाम एक ऐसा वाहिद शख्स थे, उन्होंने कूद गए कि मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक एक वोट की कीमत एक राष्ट्रपति और एक अदना सा आदमी का बराबर ना हो जाए। ये ताकत हिंदुस्तान में ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की अगुवाई में किया गया, और इस तरह वो ग्रुप बनाए और बहुत बहस चली। उसके बाद फैसला ये हुआ कि एक मत का अधिकार, एक मत का जो पावर है, वोट का पावर है, ये तमाम हिंदुस्तान में जितने भी नागरिक है उसका बराबर हो जाए, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो फकीर हो, चाहे वो गांव के हो, चाहे वो शहर के हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो जाए, उसका वोट देने का जो पावर है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो कीमत है, वो बराबर है। ये इतनी बड़ी ताकत हमें इस हिंदुस्तान के संविधान में मिला है। शायद ही वाहिद हिंदुस्तान के संविधान है पूरे दुनिया में जो इस तरह नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी ताकत हमें दी गई है इस संविधान में जो हमें पता नहीं है। अगर पूरी तरह से पता हो जाए तो कोई
कोई हमारा बाल तक बेकार नहीं कर सकता है इंशाअल्लाह। इसलिए जरूरत है, अगर हम चाहे दीन इस्लाम में ही काम क्यों ना करें, आलिम दीन क्यों ना बने, लेकिन हिंदुस्तान में रहने के लिए, यहाँ शान और शौकत से रहने के लिए हमें हिंदुस्तान के जो कानून के बारे में अच्छी तरह से पढ़ना होगा। और हम उम्मीद करते हैं हमारे स्टूडेंट से कि आप हिंदुस्तान के आने वाले मुस्तकबिल हैं, आप हमारे हैं मुस्तकबिल हैं। इसलिए हमारे ऐसे लोग जो गांव में अनपढ़ है, ऐसे लोग जो गांव में गंवार माना जाता है, जाहिल माना जाता है, वो बेसहारा है, आप उनका सहारा तब बन सकते हैं जब आप हिंदुस्तान के बारे में अच्छी तरह से, कानून के बारे में पढ़ लें।